मम्मी जी, घर में कोई सब्जी तो नहीं है, इसलिए मैंने दाल बना दी और साथ में मक्की की रोटी। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं कि घर में कोई सब्जी नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। 2 महीने हो गए बेटे को घर बैठे। कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आ जाएगा। हमेशा एक सा वक्त तो नहीं रहता ना। ये बात तो सही है बेटा, लेकिन मैं भी क्या करूँ। माँ हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ। मेरा तो क्या है, मैं तो रूखी सूखी खाकर रह लूँगी, लेकिन तुम बच्चों की उम्र तो अभी खाने पीने की है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अच्छा वक्त भी जल्दी ही आ जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारा ही कहा हो। भाभी, सुनती हो, घर में ही हो? अरे, ये अचानक से कौन आ गया? बुआ जी आप। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हो भाभी? अरे बुआ जी आप बैठिए तो। हाँ भाई, बैठ जाऊंगी। मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं, आप बताइए। ठीक हूँ भाभी। बहुत दिन हो गए थे मायके का चक्कर लगाए, तो सोचा कुछ दिन रहकर ही आऊँ आपके घर। अच्छा किया दीदी, आप आ गई। हाँ, आ गई तो तुम यही कहोगी भाभी। ऐसे तो तुमने एक फोन तक नहीं किया 2 सालों में। 2 साल बीत गए उस बात को, लेकिन तुम आज तक मुंह फुलाए ही बैठी हो। अरे नहीं दीदी, मैं तो वो बात कब की भूल गई हूँ। कौन सी बात मम्मी जी? अरे बेटा, कुछ नहीं, तुम्हारी शादी की बात है। इन भाई बहन में कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी लेन देन को लेकर। अब तुम तो जानती हो, तुम्हारी एक ही बुआ है। अब इनका नेक भी ज्यादा बनता था, और उस समय हमारी फुर्सत इतनी नहीं थी बेटा कि हम कुछ ज्यादा दे पाए। इसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो गई थी दोनों भाई बहन में। और उसके बाद तुमने कभी बुआ को यहाँ आते देखा भी नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, तभी मैं सोचूं बुआ आज तक हमारे घर आए क्यों नहीं। अरे बहू, पुरानी बातें छोड़ो और बताओ, तुम लग गया तुम्हारा मन ससुराल में? तुम्हारे सास ससुर तुम्हें परेशान तो नहीं करते? मुझे बताओ तुम, मैं इन्हें सीधा कर दूंगी। अरे नहीं बुआ जी, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझे, किस्मत बाई हूँ मैं। चलो बेटा, अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है, लेकिन बहू मैं जरा चाय कम पीती हूँ, अगर कॉफी मिल जाए तो चलेगा। कॉफी? कोई बात नहीं बुआ जी, मैं कॉफी ले आती हूँ। और बताएं आप भाभी, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया तो है? बहू तो ठीक ठाक मिली है आपको, सुंदर भी बहुत है, लेकिन कोई गहना नहीं दिखा मुझे पहना हुआ। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो बहू को कुछ बरसात है ना, तो एलर्जी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए जेवर पहनने के लिए मना किया था। अच्छा, ऐसी भी कोई एलर्जी होती है? हमें तो नहीं पता था। अभी अभी ठीक हुई है, 2-4 दिन बाद पहन लेगी बोल रही थी। चलो होता होगा, अब हमारे जमाने में तो एलर्जियां कहाँ, हम तो सर पर घास उठा कर लाते थे भरी बरसात में। अब तो आपने भैंस वगैरह सब बेच ही दी है। हाँ भाभी, अब मेरे भी घुटने काम करना बंद कर गए हैं, और बहू को अकेले कहाँ ही भेजूंगी मैं। और वैसे भी हमारे घर में दूध घी घम ही खाते हैं सब। मुझे कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम है, तो मैं तो वैसे ही नहीं खाती, और बच्चे भी कम ही पसंद करते हैं ऑयली चीजें। हाँ भाई, हमारे भाई साहब कहाँ हैं? वो दरअसल कहीं काम से बाहर गए हैं दीदी, शाम तक लौट आएंगे। आप यहीं हो ना 2-4 दिन? हाँ, मैं तो आराम से हफ्ता डेढ़ लगा के जाऊंगी अब। अच्छी बात है। और सोनू कहाँ है? यहीं है या कहीं जॉब पर? अरे नहीं दीदी, सोनू आजकल छुट्टी आया हुआ है, घर में ही है, अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। आपका सुनेगा तो आ जाएगा, बहू ने बताया होगा भी। ठीक है। अरे दीदी, आपका बैग कहाँ है? आप बैग नहीं लाई? अरे बैग की क्या जरूरत भाभी, अब आप 2 साल बाद तो मैं मायके आई हूँ, अब 2-4 साड़ियाँ तो आप दिला ही देंगी। इतना तो हक बनता है मेरा, ननद हूँ मैं, वो भी एक लौती, आपकी तो बेटी भी नहीं है। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं आज ही बहू को बाजार भेजकर तो आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करवाती हूँ। अच्छी बात है भाभी, बहुत जल्दी समझ जाती हैं आप। आज भी कहीं जॉब का इंतजाम नहीं हो पाया। कैसी लाइफ दे रहा हूँ मैं अपने घर वालों को, मुझे खुद दुख हो रहा है। सुनिए जी, बुआ आई हैं।
बुआ? कौन बुआ? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपकी 5-7 बुआ है। एक ही तो बुआ है हमारी, वो आई हुई है। अरे बुआ को हमारे घर का रास्ता कहाँ से मिल गया? 2 साल से तो उन्होंने चेहरा तक नहीं दिखाया। ऐसा नहीं बोलते। दरअसल मुझे बुआ बहुत चूजी लगी। क्या मतलब? मतलब बहुत अलग सी लगी। मुझे लगता है वो किसी मतलब से यहाँ आई है। और हाँ, उन्होंने कहा है वो चाय नहीं कॉफी पीती हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि बाजार से जाकर कुछ सब्जियाँ और कॉफी वगैरह ले आइए। और दूध भी थोड़ा सा ही बचा है, आपको तो पता है हम तो पीते नहीं हैं। दूध भी नहीं है, आप दूध भी ले आइएगा। ले तो आऊं मंजू, पर कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है अब। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। कैसी जिंदगी हो गई है ना तुम्हारी भी। कभी तुम हजारों खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी, और अब मैं कैसी लाइफ दे रहा हूँ तुम्हें। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम माफ कर दो मुझे मंजू। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? घर में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं जिंदगी में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब आप मुझसे माफी मांगोगे या मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो तो तुम सही कह रही हो मंजू, लेकिन अब तो लाला ने भी उधार देने से मना कर दिया है। मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं राशन का सामान? रुकिए, मैं आपको कुछ देती हूँ। ये लीजिए, ये मेरे झुमके हैं और इन्हें मैं बहुत कम पहनती हूँ, या ऐसा समझिए पहनती ही नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, इन्हें सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लीजिए और घर का सामान ले आइए। अब रिश्तेदारों के सामने तो हम बेइज्जती तो नहीं करवा सकते ना अपने घर की। मंजू, मेरी पहले ही नौकरी छूट गई है। अब तुम अपने घर गहने बेचकर घर चलाओगी? इतने बुरे दिन भी तो नहीं आए हैं हमारे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन इज्जत उसका क्या? बुआ 2 साल बाद हमारे घर आई हैं और पहले भी लड़ाई हो चुकी है। और मैं नहीं चाहती पैसों की तंगी की वजह से उनके साथ फिर कोई बहस हो जाए या वो नाराज होकर हमारे घर से चली जाए। बोल तो तुम सही रही हो मंजू, लेकिन तुम्हारे गहने मैं कैसे बेच सकता हूँ? और ये गहने तो तुम्हारी मायके की साइड से आए हैं ना। ये सब आप छोड़िए, गहने गिरवी रखने हैं, बेचने नहीं हैं। जब हमारा अच्छा वक्त आएगा तो हम वापस ले लेंगे। और अगर मम्मी को पता चला? कोई बात नहीं, मम्मी से मैं बात कर लूंगी। आप जाकर सामान लेकर आइए। ठीक है मंजू। लीजिए बुआ जी, पानी पीजिए। रख दो बहू, प्यास तो नहीं है मुझे। मैंने सोचा तुम कॉफी लेकर आओगी। हाँ बुआ जी, गई तो मैं कॉफी लाने ही थी, लेकिन जब मैंने देखा तो कॉफी तो खत्म हो गई थी। तो मैंने अभी उन्हें भेजा है सामान लाने। वो थोड़ी देर में लेकर आते ही होंगे। वाह बहू, बहाने तो तुमने भी अच्छे सीख लिए हैं भाभी से बनाने। यूं कहो ना कि घर में कॉफी थी ही नहीं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, घर में कॉफी थी और मैं तो बहुत अच्छे से स्क्रब भी करती हूँ अपनी स्किन में कॉफी से, हफ्ते में 1-2 बार। तभी तो खत्म हो गई कॉफी। अच्छा, अच्छी बात है बहू। वो आते ही होंगे बुआ जी, मैं अभी आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये लीजिए बुआ जी, आ गई कॉफी। हाँ बहू, लाओ लाओ। कॉफी तो अच्छी बनाई है। खाने की तैयारी हो गई? हाँ बुआ जी, बस हो ही गई। क्या बात है बुआ जी, चाय पानी ही और खाना ही खाओगी, हमसे नहीं मिलोगी? प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बेटा। अरे बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे तुमसे? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भतीजा कहाँ है। और बताइए बुआ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। मम्मी जी, जब तक ये बुआ को बातों में उलझाए हुए हैं, मैं खाने का देख लेती हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं मंजू के साथ किचन का देख लेती हूँ कि क्या क्या बनाया उसने। ठीक है भाभी। और बेटा, नौकरी कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा बुआ जी। लीजिए बुआ जी, खाना खाइए। जल्दी जल्दी में बस इतना ही बन पाया है, पूरी सब्जी और खीर, और आम तो आजकल चले ही हैं। अच्छा है बहू, बहुत जल्दी बना लिया तुमने खाना। जी बुआ जी, खाना बनाने में मेरा हाथ बहुत फास्ट है। ओह, क्या है ना भाभी, आप गई थी तो मुझे घर से बहुत जरूरी फोन आया था। वो कह रहे थे कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों बुआ जी, आप तो कुछ दिन रहने आई थी। अरे नहीं बहू,
आई तो मैं कुछ दिन रहने ही थी, लेकिन अभी जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाती। खाना खाकर ही जाऊंगी और वापस कुछ दिनों में मिलने जरूर आऊंगी आप लोगों से। अब क्या कर सकते हैं दीदी, अब काम के आगे कुछ जरूरी तो नहीं होता। आपसे मिलना हो गया, इतना ही काफी है। अब हम लोग आएंगे किसी दिन आपसे मिलने, सब परिवार। हाँ भाभी, ये भी अच्छा है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ बुआ को फोन आ गया, नहीं तो इनका खर्चा तो हम नहीं उठा पाते। सही कह रहे हो बेटा तुम। अरे फोन आया नहीं, फोन मैंने करवाया था। फोन करवाया था, पर किससे? अरे इनकी जो बहू है ना, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी कॉलेज में, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि उससे बात होना कम हो गया था। लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे कहा कि अपनी सास को घर बुला लो, तो बस हो गया काम। लेकिन बहू, तू खाने के लिए सामान कहाँ से लाई और पैसे कहाँ से आए? वो मैं बताता हूँ मम्मी। इसके मायके से जो झुमके आए थे, इसने वो गिरवी रख दिए और जबरदस्ती रखवा दिए मेरे से। कहा कि घर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई बहू? अब छोटी छोटी चीजों के लिए तुम गहने बेचने चली हो? अरे मम्मी जी, बेचे थोड़ी है, बस गिरवी रखवाए हैं। कुछ दिन में जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। ऐसी बहू सबको मिले। बहू, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। हाँ मम्मी। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।